वो कर लिए सर? जी हाँ, जी। ठीक है, इसको अच्छा से करिए सर, जो सुंदर लगे भी। चलिए ठीक। माइक का थोड़ा आवाज अभी नहीं आ रहा है। माइक में देखिए कहाँ लगाए? इसमें भी लगाए थे। हाँ नहीं, इसी में लगाना है। ये है, और ऑन करके नहीं, ऑन। तो हम लोग डॉक्टर कलाम साहब के बारे में पढ़ रहे थे। क्या क्या देखो, तो इनहेरिटेड गुण किसको कहते हैं बताओ? जो पेरेंट्स हम लोग जो गुण सीखते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसी को इनहेरिटेड क्वालिटी कहा जाता है, राइट। तो अपने मम्मी से वो ऑनेस्टी सीखे थे और सेल्फ डिसिप्लिन सीखे थे, राइट। क्या क्या सीखे थे? दो क्वालिटीज, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन। एंड ट्रेंड इन फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। देखो, वो अपने मम्मी से नहीं सीखे थे ये बातें, पिताजी से सीखे थे। किससे सीखे थे? ऑनेस्टी सीखे थे और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से सीखे थे। और मदर से क्या सीखे थे? मदर से सीखे थे फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास। अच्छाई में विश्वास समझते हो? मान लो कि कोई अच्छा काम नहीं भी करे, 100 में क्या करें लोग? 100 में 99 लोग होमवर्क नहीं बनाएं और एक बच्चा क्या करे? होमवर्क बनाए। तो उसके बावजूद अच्छा काम कम लोग भी करता है ना, तो अच्छा काम खराब काम कहलाता नहीं है, अच्छा काम अच्छा ही कहलाता है। यस और नो? तो गुडनेस में विश्वास करना अपने मम्मी से सीखे थे। और दूसरा सीखे थे वो जेनरसिटी, वो उदारता सीखे थे। किससे? अपने मदर से। काइंडनेस, दयालुता सीखे थे कि हमको दूसरे के लिए भी क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, राइट। I inherited faith in goodness and deep kindness and so did my 3 brothers and sisters। और उनके कितने भाई थे? 3 ब्रदर्स थे और 1 सिस्टर थी। ये लोग भी वही गुण सीखे थे जो ये सीखे थे, राइट। अब देखो, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। इनके 3 दोस्त थे। कौन कौन दोस्त थे? रामानंद शास्त्री, पहले दोस्त का नाम क्या था? रामानंद शास्त्री। और दूसरा नाम था अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। दूसरे जो फ्रेंड थे उनका नाम था अरविंदन और तीसरा जो था वो शिवा प्रकाशन, राइट। ये तीनों दोस्त किनके दोस्त थे? डॉक्टर कलाम के। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और तीनों जो दोस्त लोग थे ना, वो ब्राह्मण परिवार के थे, ये मुस्लिम थे। और इनके तीनों दोस्त कैसे थे? ब्राह्मण थे। I children none of us ever felt any difference among us ourselves। और जाति प्रथा के कारण किसी में कोई भेदभाव करता नहीं था, राइट। कि नहीं हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, आप मुस्लिम हैं, तो हम आपके कारण क्या करेंगे? भेदभाव करेंगे। ये इन लोगों के दिमाग में कभी भी नहीं था। हम लोगों के भी दिमाग में ये होना नहीं चाहिए। I children none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing, right। बहुत सारे लोग सिखाते हैं ना कि नहीं दूसरे जाति के लोगों से क्या करना?
थोड़ा सा दूर रहना, छुआछूत करना, राइट। लेकिन यहाँ पे इनको ऐसे ही नर्चर किया गया था, ऐसे ही पालन पोषण किया गया था कि जैसे भगवान सूर्य का जो रोशनी है वो सभी जगह पे एक समान पड़ता है। वो भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई आदमी गरीब है तो उस पे प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं गिरेगा, और कोई अमीर है तो उस पे गिरेगा। ऐसा भेदभाव होता है? नहीं होता है। तो जैसे ईश्वर हम लोगों को कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वैसे ही वो सिखाते हैं कि तुम हमारे संतान हो। जैसे ब्लड तुम्हारा एक ही जैसा है, सब लोगों का ब्लड रेड ही होता है, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग सब लोग एक हैं। सब लोग क्या हैं? एक। भगवान सूर्य होते हैं, उनके किरणें अलग अलग होती हैं ना, तो उसी प्रकार से हम लोग एक हैं, और हम लोग का जो रंग रूप है वो अलग अलग है, लेकिन ओरिजिन जो है वो क्या है? एक है, राइट। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri. रामानंद जो शास्त्री थे उनके पिताजी का नाम क्या था? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बहुत ऊंचे पद के वो क्या थे? रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट थे, पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और उसके पिताजी पुरोहित थे उनके फ्रेंड के। तो पिताजी थोड़ा सा ये बुजुर्ग हुए तो ये क्या कर लिए? ये भी जो पूजा पाठ कराना सीख लिए, राइट। तो रामेश्वरम टेम्पल में ही रहना शुरू कर दिए। इनके एक मित्र, उनका नाम क्या था? क्या नाम था? रामानंद शास्त्री। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट वाले लाइन में इनके दूसरे दोस्त चले गए। उनका नाम क्या था? बोलो, अरविंदन। क्या नाम था? विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और एक कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठेकेदार हो गए सदर्न रेलवेज के। कौन कौन हो गए? शिव प्रकाशन। नाम तीनों लोगों का बोलो। पहला रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन, तीसरा शिव प्रकाशन, राइट। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी और फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट। और इनका जो परिवार था ना, वो अरेंज करता था बोट को, राइट। बोट का व्यवस्था करता था ताकि अलग अलग जो भगवान है, अलग अलग जो ईश्वर की जो मूर्तियां हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाएं। वो लोग नहीं बोलते थे कि नहीं हम मुस्लिम हैं और हम ये क्यों करें, राइट। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, अब वहां पे एक पॉन्ड के बगल में एक जगह था, उसका नाम क्या था? रामा तीर्थ नाम था। विच वॉज नियर आवर हाउस, और वो जो घर था ना, वो जो जगह था रामा तीर्थ, वो इनके घर के बगल में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट, बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि रामायण का कोई जो घटना है ना, रामायण की जो घटना है, पैगंबर की जो घटनाएं हैं, वो इनके मम्मी पापा और सारे लोग क्या करते थे? सुनाते थे, राइट। प्याज खाओगे तो इलायची का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो रात में अच्छी चीजें पढ़कर सुनकर सीखोगे तो सुबह में तुम क्या करोगे? फ्रेश जगोगे, एनर्जेटिक जगोगे। और अगर बाई द वे रात में उल्टा पुल्टा चीजों को देखकर सोओगे तो क्या हो जाएगा? तुम काफी फ्रस्ट्रेटेड, काफी डिप्रेस्ड क्या उठोगे, यस और नो। तो पहले के मम्मी पापा लोग क्या करते थे? दादाजी लोग क्या करते थे? अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। छोटे छोटे कहानियों से बहुत बड़ा प्रसंग मिला करता था। तो रामायण और पैगंबर के बारे में इनके आसपास के जो पूर्वज लोग थे, इनके बेड टाइम में जब ये सोने जाते थे तो सुनाया करते थे, राइट।
Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. सब बच्चों को कहा जाता था, सब बच्चों को सिखाया जाता था. One day, अब देखो उनके एजुकेशन के बारे में बातें हो रही हैं. वो 5th स्टैंडर्ड में थे. किस स्टैंडर्ड में थे? 5th स्टैंडर्ड में, राइट. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School. स्कूल का नाम क्या था? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, राइट. A new teacher came to our class. एक नए सर आ गए हम लोगों के क्लास में. I used to wear a cap which marked me as a Muslim and I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री. और मैं एक कैप पहना करता था और जिससे लोगों को पता चल जाता था कि मैं मुस्लिम हूं, और मैं फ्रंट रो में ही बैठता था. किसके बगल में? रामानंद शास्त्री में. रामानंद शास्त्री क्या थे? तो पंडित थे ना. तो नए सर आए, देखे अरे एक पंडित का बच्चा के साथ एक मुस्लिम का बच्चा बैठा हुआ है, तो क्या कर दिए? वो भेज दिए कि जाओ तुम बाहर, तुम पीछे चल जाओ, राइट. और किसी बच्चे को पीछे भेजा जाता है तो दोस्त को क्या लगता है? अच्छा लगता है, अरे हमको नहीं भेजा गया, उसी को भेजा गया, या सर नो. लेकिन ये क्या हो गया? उनके दोस्त को भी बहुत उदासी लगी कि देखिए हम लोग दोस्त हैं और कोई गलत काम किया रहता, हल्ला किया रहता, शोरगुल किया रहता तो इसको भेजते तो कोई दिक्कत नहीं था, राइट. जाति के नाम पे किसी को बैठने साथ में नहीं दिया जा रहा है, पीछे भेजा दिया जा रहा है. जिनके बगल में वो बैठे थे ना उनको भी खराब लगा था, राइट. The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. एक हिंदू का बच्चा मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है, वो नए सर को अच्छा नहीं लगा. In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. मुझे बोला गया कि जाओ बैठ जाओ. कहाँ? पीछे बैठ जाओ. I felt very sad. मैं बहुत उदास हो गया. And so did रामानंद शास्त्री. और मेरा जो दोस्त था ना वो भी बहुत अच्छा दोस्त था, राइट. हमारा जब इंसल्ट हुआ, हमको जाति के कारण भेज दिया गया, तो अगर जनरल वो दोस्त रहता तो क्या होता? उसको अच्छा लगता कि अरे हमारा जो जन्म हुआ है वो बड़े घर में है इसीलिए ना नहीं भेजा गया. उसको अच्छा लगता, हमारे बारे में उसको अंदर ही अंदर खुशी होती. लेकिन हमारा दोस्त इतना बढ़िया था कि जितना मैं उदास था उससे कहीं ज्यादा वो उदास था. I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री. He looked utterly downcast. वो बहुत उदास दिख रहा था. क्या दिख रहा था? वो सैड दिख रहा था. As I shifted to my seat in the last row. जैसे जैसे मैं जा रहा था पीछे, वैसे वैसे वो उदास हो रहा था. The image of him, बोला कि उसका जो चेहरा है ना रोता हुआ, वो आज भी मेरे नजर में है. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. Right, उसका चेहरा देखे कि एक जो दोस्त है इतना ज्यादा उदास हो जाएगा, मैं सोचा नहीं था. अभी भी उसका चेहरा हमको याद है, राइट. आफ्टर स्कूल के बाद we went to home and told our respective parents about the incident. हम लोग क्या किए? हम लोग अपने घटनाओं के बारे में अपने माता पिता से ये बातें कहे. लक्ष्मण शास्त्री समाउंडेड द टीचर. लक्ष्मण शास्त्री क्या किए? बुलाए उस सर को. एंड इन आवर प्रेजेंस, हम लोगों के उपस्थिति में ही, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. वो बोले रामानंद शास्त्री को कि इसको पीटते आप, अगर नहीं सुनाता तो हमको खराब नहीं लगता. आप पीटते लेट से जाता तो हमको खराब नहीं लगता. आप पीटते अगर पढ़ाया गया कोई बात रहता और नहीं ध्यान से सुन रहा होता तो हमको खराब नहीं लगता. लेकिन जातिवाद के नाम पे, जातिवाद का जो जहर है वो हमारे बच्चों में डालेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा? ये सब लोगों से ये दूर रहना शुरू कर देगा. और हम लोग कैसे जानवर हैं, कैसे प्राणी हैं? सोशल एनिमल हैं. हम लोग भी जानवर ही हैं, राइट. लेकिन हम लोगों में से एक क्वालिटी है
जो दूसरे जानवरों में नहीं है। और जिस इंसान में यही नहीं होगा वो इंसान जानवर के रूप में होगा। राइट, तो कौन सा गुण है? सोशल। बोला गया कि अगर बाई जातिवाद के नाम पे लड़ने लगेंगे तो हम लोग तो दूसरे से भेदभाव करने लगेंगे, दूसरे से तो दूर रहना शुरू कर देंगे। राइट, और जब दूसरे से दूर रहना शुरू कर देंगे तो सबसे हमारा जो गुण है सोशल वाला वही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और हम लोग एक जानवर के तौर पे जाने जाएंगे। इसीलिए कम से कम हमारे बच्चे को कास्टिज्म या जातिवाद का जो जहर है उसको मत घोलिए, इसको इन दोनों को अलग मत कीजिए। राइट, कोई दिक्कत? He should not spread the poison of social inequality and communal intolerance. Intolerance क्या होता है? असहिष्णुता। हम लोगों को देखते हो कोई चीज किसी से बर्दाश्त नहीं होता है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? टोलरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टोलरेट करना चाहिए। या सुनो, नहीं बोल रहे हो? अगर कोई सर डांट ही दिए तो क्या कर लेना चाहिए? टोलरेट करना चाहिए। राइट, कोई आदमी तुमको कुछ सिखा दिया और उसके पहले एक दो शब्द कुछ अलग गलत बोल दिया, उसके बावजूद क्या करो? अगर तुमको सीखना है तो ये सारे गुण तुम्हारे में टोलरेशन का और टॉलरेंस का होना चाहिए। कौन कौन सा गुण होना चाहिए? टॉलरेंस का, हम लोग को बर्दाश्त करने आना चाहिए और कास्टिज्म के नाम पे हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन। और ये बच्चे कैसे हैं? ये बच्चे इनोसेंट हैं, एकदम मासूम हैं। राइट, कैसे हैं? मासूम हैं। मासूम समझते हो? जैसे आप लोग हैं। The teacher did not regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed his young teacher. और सर को सही बात लगा कि नहीं, ये गार्जियन जो हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक ही प्रकार का बच्चों का यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि कोई बड़े घर का लड़का है, कोई थोड़ा सा गरीब घर के लड़का है, तो दोनों में अंतर नहीं हो। कोई अपने आप को बहुत बड़ा घर का नहीं माने, छोटा नहीं माने। राइट, सब लोग एक समान माने, इसीलिए यूनिफॉर्म दिया गया। यस और नो? एक ही क्लास में बैठाया जाता है, क्यों? एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक ही सर होते हैं, ताकि हम लोगों के अंदर क्या हो? यूनिटी की भावना हो कि हम लोग क्या हैं? एक हैं। अब देखो, राइट T for true and F for false statements. Lakshman had 3 close friends, Ramanand Shastri, Aravindan and Shiva Prakasham. सही बात है ना जी? बोलो यस या नो? तो चलो कॉपी निकालो। बोलो पहला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? ऑल द 3 बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स। सही बात है, ये भी ट्रू हो जाएगा। द एंसेस्ट्रल बिजनेस ऑफ द फैमिली वाज कुकिंग। ये फॉल्स हो जाएगा। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories that his
ये भी तो सही है ना। फिल इन द ब्लैंक्स अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म को काट दिया गया है, ठीक है। His family used to arrange boats with a special platform. लिख लिए।
लिख लिया। लिख लिए होंगे आप लोग। कैसे बिहेव किए वो सर, खराब तरीके से, यस और नो, और क्या कहे, पीछे जाकर बैठ जाओ। तीनों दोस्त कौन कौन सा काम करना शुरू कर दिए।
तो पहले दोस्त क्या करना शुरू कर दिए, पुजारी बन गए, यस और नो। दूसरे दोस्त क्या किए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में गए। तीसरे दोस्त क्या किए, ठेकेदार बन गए, यस और नो। होमवर्क है कि फेयर कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, राइट। लीजिए। ग्रामर में क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को, आर्टिकल कितने लिखवा दिए थे, देखिए 20 लिखवा दिए थे, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट बताओ तो। अच्छे से याद कर लेंगे विश्व यूज आर्टिकल का तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, यस और नो। ए एन का यूज लिखवाए थे कि सिर्फ द का लिखवाए थे, द का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जानते हो, ए और एन, ये हर एग्जामिनेशन में आता है, राइट। लिख लिए इसको। ए का प्रयोग कहां पे करते हैं, जहां पे कॉन्सेंट रहता है वहां पे हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, ए का, राइट। और जहां पे वॉयल रहता है वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, एकदम सही बात बोलते हो। एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ना होता है, तो यहां भी ए लगेगा और यहां भी क्या लगेगा, ए लगेगा ना। यहां भी यू है और यहां भी यू है तो एन लगेगा ना, बोलो यस या नो। ए फॉर एप्पल ही होता है, बात गलत है कि सही है, बात गलत है। ए फॉर एप्पल ही सिर्फ होता
नहीं है, लेकिन हम लोग जब छोटे रहते हैं तो उतना ही चीज क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। यस और नो? तो वैसे ही देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग सब लेटर को ध्यान, अक्षर को ध्यान नहीं देंगे, राइट। यहां पे उसके उच्चारण को देखेंगे, उसके साउंड को देखेंगे, देखेंगे ना। जैसे मेंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे बोलो, और एमपी ऐसे, सही है ना? बोलो यस या नो? तो देखो यहाँ पे ए आ गया है, ए बताओ अ से अ तक में आता है कि क से ग तक में आता है? बोलो, अ से अ तक में जो आएगा ना तो वहां पे लगेगा एन, क्या लगेगा? एन। और क से ग तक में आया है ये, तो क्या लग जाएगा? ए। अब बताओ यूजफुल ये गलत है कि सही है? यूजफुल ऐसे न लिखेंगे तो क से ग तक में आ जाएगा, यह जो है क से ग तक में आएगा ना तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत? तो हम लोग लेटर को नहीं ध्यान देंगे, हम लोग साउंड के, उसके उच्चारण को, राइट। तो लिखो, इसका भी हिंदी क्या होता है? एक होता है ना, और इसका भी क्या होता है? एक। कोई दिक्कत? बोलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन लेडी। यूरोपियन कैसे लिखोगे बोलो? पहला कि दूसरा, क्या लिखेंगे हम लोग? कौन सही है बताओ? है ना? तो यहाँ पे क्या लगेगा? यह आ गया है, यह किस में आएगा? इसमें कि इसमें? इसी में आएगा, लेफ्ट वाले में। यस और नो? क्या हो जाएगा? ए। और लिखो, हॉनेस्ट बोला जाता है कि ऑनेस्ट बोला जाता है? ऑनेस्ट। और हॉनेस्ट लिखोगे? नहीं लिखाएगा, ऑनेस्ट लिखाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन। बातें कानों तक पहुंच गई? बोलो यस या नो? अब बताओ ये कहां लिखा जाएगा, और ये अगर बाय द वे लिखा रहे, एक आंख वाला व्यक्ति का इंग्लिश क्या होता है? वन आइड मैन। तो ये बताओ कि ये ए वाले में लिखाएगा कि एन वाले में? किसमें लिखाएगा? वन। वन कैसे बोला लिखा जाता है? ऐसे। और वह किस में आता है? कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। किस में आता है? तो ये लिखा जाएगा किस में? इसमें, राइट।
और ये यहां भी तो ओ है ना, लेकिन ओ आ गया तो यहाँ पे ये किस में लिखा जाएगा, एन वाले में लिखा आएगा। एकदम बात समझ में हम लोगों को आ गया। लिख लिए। गुड के पहले क्या लगेगा, गुड के पहले कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव आता है ना, उसके पहले कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर आ जाए गुड बॉय, तब ये नाउन भी आ गया है ना, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वह अच्छा है तो ही इज ए गुड नहीं बोला जाएगा, ही इज गुड बोला जाएगा। वह एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग बोला जाएगा। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तब वहां पे क्या बोला जाएगा, ए तब आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे वाटर के पहले क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो दो बातें बता दिए हम कि एडजेक्टिव भी आता है अकेले तो वहां पे ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और वह नाउन जिसको नहीं गिना जा सकता है वो भी अगर आता है तो वहां भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तीसरी बातें बताओ, स्टूडेंट्स के पहले ए एन लगेगा नहीं, ए एन का हिंदी क्या होता है, एक, और स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा। तो ये तो दोनों तो विरोधाभास हो जाएगा ना, इसलिए तीन जगह पे ए एन का प्रयोग नहीं होता है। कहां कहां पे बताओ, एडजेक्टिव के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और कोई दिक्कत? अब बताओ क्वेश्चन के पहले क्या लगेगा, ए, क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले क्या लगेगा, एन, क्या लग जाएगा, एन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले क्या लग जाएगा। यानी जैसे जैसे जो वर्ड के बगल में रहेगा ना, ए एन के बगल में जो वर्ड रहेगा उसके उच्चारण के हिसाब से ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, पहले क्या था, क्वेश्चन बगल में था तो उसको उच्चारण किया गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट बगल में था तो इसका उच्चारण किया गया, तीसरे बार में वेरी बगल में था तो इसका उच्चारण किया गया। राइट, कोई दिक्कत? लिख लीजिए, जो जो एग्जाम्पल अभी लिखे हैं अच्छे से लिखो। 4 एग्जाम्पल लिखना है। कौन कौन सा, ये और ये, जल्दी लिखो। कोई भी बुक से आपको क्या करना है, द के यूज वाला और ए एन का यूज वाला, द का यूज वाला एक बना लीजिएगा, राइट, और ए एन के यूज वाला एक एक्सरसाइज बना लीजिएगा। कोई डाउट होगा अगले क्लास में पूछिएगा।
ठीक है। प्रीस्ट मतलब क्या होता है? पुजारी। प्रीस्ट मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? विस्तार करना। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? देखते हो एक एक्सटेंशन बोर्ड भी आता है, यानी कार को क्या किया गया? तार को ज्यादा बड़ा किया जाता है, राइट, या बड़ा तार रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोर्ड। रेडियंट मतलब क्या होता है? बोलो। रेडियंट मतलब होता है चमकीला। क्या होता है? होता है ना? क्या? सारे लोग लिख लिए हैं ये? रुक मिनट, क्या मैं कर रहा था? लिख लो वर्ड को, सबको दिख रहा है ना जी? एक्सटेंशन मतलब आपको बताया गया था विस्तार, राइट। रेडियंट मतलब क्या हो गया? चमकीला। एप्ट मतलब बोलो, एप्ट मतलब क्या होता है? एप्ट मतलब होता है सुटेबल, अप्रोप्रिएट, उपयुक्त। ऑप्ट मतलब देख रहे हो, थोड़ा सा ही अंतर है कि जगह पे क्या हो गया? ओ हो गया। तो ऑप्ट मतलब होता है चुनना। क्या होता है? पोर्ट्रेट मतलब समझते हो क्या होता है? तस्वीर। क्या होता है? देखते हो कोई आदमी का हम लोग उन्हीं का तस्वीर दे देते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको? पोर्ट्रेट। क्या कहा जाता है? डिमीनर मतलब होता है व्यवहार। डिमीनर मतलब क्या होता है? व्यवहार। देखो इलिटरेट, जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या तो इलिटरेट बोलते हैं, और नहीं तो अनएजुकेटेड बोलते हैं।
आज जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है उसको कहते हैं स्कॉलर। क्या कहते हैं? स्कॉलर। पहला वर्ड बोलो, पहला वर्ड क्या है? प्रीस्ट है। पहला वर्ड क्या है? प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब क्या होता है? पुजारी। दूसरा वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्टर, राइट। कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या हुआ? ठेकेदार। तीसरा वर्ड क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या हुआ? विस्तार। रेडियंट मतलब क्या हुआ? चमकीला। एप्ट मतलब क्या हुआ? उपयोग। ऑप्ट मतलब क्या हुआ? चुनना, राइट। सेवंथ पोर्ट्रेट मतलब क्या हुआ? तस्वीर। डिमिनर मतलब क्या हुआ? व्यवहार। इलिटरेट मतलब क्या हुआ? निरक्षर। स्कॉलर मतलब क्या हुआ? विद्वान। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, थैंक यू। अभी बैठे रहो।